अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में अली ही सहर की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और सहर की जगह अब अली ही KKR कंपनी में बहैसियत एम्प्लॉय न सिर्फ अपनी जॉब करेगा बल्कि कामरान के सारे राज भी सहर के साथ शेयर करेगा। वहीं अब कमरा अदालत में होने वाला है जबरदस्त किस्म का झगड़ा और तमाशा, जहां बुखारी के सवालात सहर के वालिदैन और उसके भाई को मुश्ताइल कर देंगे। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि अदालतों में यूं तो लाखों केसेस ज़ेरे समाअत हैं, जिनमें मुनफरिद वाक़यात, मुनफरिद कहानियां और मुनफरिद पहलू होते हैं जो यकीनन इंसानी जज्बात से ताल्लुक रखते हैं और एहसासात जो सानेहात और वाक़यात को जन्म देते हैं। उन्हीं से जुड़ा एक ऐसा केस जो ज़ेरे बहस है वो है केस नंबर 9, जहां झूठी कहानियां, नौकरों से झूठी गवाहियां, पुलिस को झूठा बयान और सहर पर इल्जामात की बौछार कर दी गई है। यही वजह है कि केस नंबर 9 की कहानी अब मजीद सनसनीखेज हो गई है। जैसा कि सहर के पास कोई सबूत ही नहीं है, सहर की उम्मीद दम तोड़ गई थी जब मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ ना आया। वहीं रोहित ने भी इंसाफ का साथ देने से इनकार कर दिया है, जो कि इस केस का वाहिद गवाह है। सहर इस केस को लड़ने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रही है। वहीं कामरान ने भी इस केस को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी ने कामरान से भरे हुए ब्रीफ केस लेकर केस की झूठी कहानियां घड़ दी हैं। अब बिना सबूत के सहर अपना केस कैसे मजबूत करेगी, हर शख्स के जहन में यही एक सवाल है। तो इस बारे में जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाजरीन, जैसा कि अब कामरान ने हफीज के जरिए सोशल मीडिया पर सहर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया, उसमें उसे फिलहाल तो यही लग रहा है कि लोग उसके साथ हो गए हैं और दुनिया की हमदर्दी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो गलती कामरान ने कर दी है, अब यही गलती उसके गले की हड्डी बन जाएगी। क्योंकि दुनिया वालों की नजर में तो अभी आधा सच ही सामने आया है। जहां कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, अभी आधा सच बाकी है। जैसे तस्वीर के दो रुख होते हैं, अभी अवाम ने आधा रुख ही देखा है, तस्वीर का दूसरा रुख देखना अभी बाकी है, जहां लोग भी हकीकत को जानकर, सही और गलत को जानकर ही फैसला करेंगे। अभी तो सहर और उसके घर वाले जमाने की जलालत और बेहिसी को सह रहे हैं। इसी के साथ अब अदालत की नेक्स्ट हियरिंग में सहर के वालिदैन और उसका भाई अदालत में बयान देने के लिए पेश होने वाले हैं। अब जैसे ही हियरिंग का वक्त शुरू होगा और कमरा अदालत में सहर के वालिदैन समेत उसका भाई साथ भी कमरा अदालत में मौजूद होंगे, जहां बुखारी बिनिश से यही कहेगा कि शक्लें देखें इनकी, साफ पता लग रहा है कि ये आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। क्यों घसीट रही हैं आप इन शरीफ लोगों को इस केस में? वो तो लड़ना भी नहीं चाहते हैं और आप जबरदस्ती कर रही हैं। बुखारी की तो कोशिश सिर्फ यही है कि किसी तरह से सहर इस केस से पीछे हट जाए, मगर सहर भी चढ़ान की मानिंद खड़ी है। जैसा कि उसकी वकील बिनिश ने उसे समझाया था कि हिम्मत हार देने से केस हार जाओगी, अगर हिम्मत जमा रखोगी तो यकीनन जीत तुम्हारा मुकद्दर है। अपने कदम मजबूती से जमा कर रखो और कहीं भी किसी भी लम्हे में खुद को कमजोर होने मत देना। अब यहाँ पर बिनिश भी बुखारी को करारा सा जवाब दे देगी कि बुखारी साहब, ये सब लड़ना ही नहीं बल्कि लड़कर जीतना भी चाहते हैं। और यहाँ बुखारी भी अपने कसबल टाइट करते हुए कहेगा कि ठीक है, फिर तमाशा देखिए कि मैं इनका क्या हशर करता हूँ। जैसा कि सहर के वालिदैन बुखारी के सवालात से घबरा भी रहे थे, क्योंकि जिंदगी में ऐसे हालातों वाकयात का सामना उन्हें करना पड़ेगा, ऐसा तो उनके वहमो गुमान में भी ना था। लिहाजा कटहरे में खड़े होकर जवाबदेही के लिए हिम्मत, हौसला और मजबूत आसाब के साथ मजबूत दिल भी चाहिए होता है, जो कि शरीफ और इज्जतदार लोगों के बस की बात नहीं होती, जो अपनी इज्जत की खातिर जान तो खुशी से दे देते हैं लेकिन अपनी जात पर उठी उंगली बर्दाश्त नहीं करते। कुछ ऐसा ही अब बुखारी भी सहर की फैमिली से सवालात करने के दौरान उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देगा और जो इज्जत सहर की तार तार हो चुकी है उसका बचा कुचा कचूमर बना देगा। सहर के बाप मुअज्जिम मलिक जैसे ही कटहरे में आएंगे, वहां बुखारी उन पर ताबड़तोड़ सहर के खिलाफ ऐसे सवालात करेगा जैसे उसके बाप ने ही अपनी बेटी को उकसाया हो कि दौलत की लालच में आकर वो कामरान से शादी करके उसे फंसा ले।
ये सवाल सुनते ही वकील बिनिश भी चुप ना रह सकेंगी और अदालत में चीखो पुकार करेंगी कि किस किस्म के घटिया सवालात पूछकर इस केस को मजीद उलझाया जा रहा है। लेकिन बुखारी तो चुप होने वाला ही नहीं है। अपने सवाल का जवाब ना मिलने तक वो चीखता ही रहेगा और यूं ही चिल्लाता रहेगा और अपना सवाल बार बार दोहराता ही रहेगा। बहरहाल मुअज्जम साहब के बाद साद को भी विटनेस बॉक्स पर जब बुलाया जाएगा तो वो एक जवान लड़का है जिसका खून भी गर्म है। जैसे ही बुखारी साद को भी उसके बाप की तरह से जलील करते हुए वही सवाल दोहराएगा कि क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है कि जो अपनी बहन पर रेप का झूठा इल्जाम लगाकर एक मासूम और बेजरर इंसान को फंसाने का प्लान बनाए। यहाँ जज भी खासा तिलमिलाकर बुखारी को रोकने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फजूलियात और घटिया किस्म के ओछे सवालात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बार बार बुखारी की एक ही तकरार को देखते हुए साद को तो शदीद गुस्सा आ जाएगा और वो बुखारी का गिरेबान पकड़कर कहेगा कि मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। ये अदालत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जहां तुम कुछ भी कहोगे और तुम्हारी बात मान ली जाएगी। तो फिर साद को तो कमरा अदालत से बाहर ले आया जाएगा और शहर का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वहीं कामरान की बेगैरती से हंसने और खुश होने पर किरण उसे मुड़कर देखेगी और उसके मकरो फरेब को जानते हुए सिर्फ अफसोस ही करती रह जाएगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब अली ने भी KKR कंपनी ज्वाइन कर ली है। जहां शहर की जगह खाली थी वहीं अली ने अपने जाल में कामरान को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी गेम खेली है जिसके बारे में वो शहर को बताना चाहता है लेकिन बताएगा नहीं क्योंकि शहर उसे मना कर देगी। अली तो शहर से आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। कभी कभी इंसान से जाने अनजाने में ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जो उसके लिए पछतावा ही बन जाती हैं। अली ने भी शहर के साथ चीटिंग की और यह गलती उसकी सजा बन गई। अपनी बीवी के होते हुए किसी और लड़की से दोस्ती रखना या ताल्लुकात बढ़ाना चीटिंग ही कहलाती है। इसीलिए तो शहर ने अली से तलाक ले ली थी और अपनी जिंदगी मुतमईन गुजारने लगी थी। लेकिन अली को जब ये रियलाइज हो गया कि वो मोहब्बत तो शहर से ही करता था और आज तक करता है, फिर ये कैसे हो गया। बहरहाल अब अली अपना अजाला करने के लिए शहर का साथ हर मुमकिन तरीके से देना चाहता है। पहले तो शहर मानी ही नहीं थी लेकिन जिस तरह से अली शहर के पीछे हर जगह पाया जाता है और उसे शहर के केस की हर खबर है, तभी तो वो चाहता है कि शहर को इस मुश्किल से निकालने के लिए उससे जो हो सकेगा वो करेगा। यहाँ शहर भी घरेलू हालात से परेशान होकर जॉब करना चाहती है। अब ऐसे हालात में उसे जॉब भी नहीं मिल रही और वहीं जान से प्यारी दोस्त ज़ारा भी पैसे देने और माली मदद करने से पीछे हट जाती है। मोरल सपोर्ट तो आपको कोई भी दे सकता है लेकिन जहां आ जाए जरूरत माली सपोर्ट की तो वहां अक्सर ही लोग मुंह फेर लेते हैं। 100 में से कोई 1-2 होंगे जो दर्दे दिल रखते होंगे और किसी की माली मदद करेंगे। बहरहाल यहाँ शहर अब अली से मुलाकात के दौरान उससे न सिर्फ अपने हालात डिस्कस करने वाली है बल्कि उससे कर्ज भी लेने वाली है जो कि वो अपनी पोजीशन के बेहतर होते ही उतारने के वादे पर लेगी। और यहाँ अली ही होगा जो अब शहर की माली तौर पर भी मदद करेगा और मोरल तौर पर भी उसका सपोर्टर बनकर खड़ा आखिरी दम तक उसका साथ देगा। जहां अब अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के साथ ही वहां के हर एक राज और तमाम होने वाली सिचुएशन को शहर के साथ मिलकर डिस्कस करेगा और अली अब अपनी काबिलियत से सबसे पहले कामरान का एतबार हासिल करेगा और उसके करीब होने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो इतना फ्रैंक और करीब हो जाए कि कामरान को ड्रिंक वगैरह करवा के या फिर वैसे ही बातों बातों में उसका सच उगलवा ले और सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद शहर के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर उसकी नाम नहाद इज्जत का जनाजा निकाल दे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ही शहर अब सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड करेगी जहां उसका यही कहना होगा कि वो ये वीडियो उन विक्टिम्स की तरफ से बना रही है जो सिस्टम से हार कर बैठी हुई हैं। यहाँ शहर अपनी कहानी का वो रुख सारी दुनिया के सामने रखने वाली है जहाँ अब कामरान की हेकड़ी दम तोड़ जाएगी। इस केस को अदालत से तो शहर हार जाएगी मगर सोशल मीडिया की पावर से जीत जाएगी। जहां अब शहर के साथ हर आवाज मिलकर उसका साथ देगी, दुनिया को भी पता लग जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शहर कामरान को मात दे पाएगी और क्या अली शहर का साथ आखिरी दम तक निभा पाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।